चालू रखो। ये जिला अधिकारी उसका वोटो कुछ भी नहीं चला सकता है, क्योंकि उसको 3 पक्ष की सरकार है। 3 पक्ष की सरकार इस जिला अधिकारी को चला रही है, इसलिए जिला अधिकारी को कुछ भी अधिकार नहीं है। जो राष्ट्रवादी वाला पदाधिकारी बोलेंगे वो रूल फॉलो करता है, सुबह राष्ट्रवादी वाला बोलता है वो रूल फॉलो होता है, दोपहर में कांग्रेस वाला बोलता है वो रूल फॉलो होता है, और शाम में शिवसेना वाला बोलता है वो रूल फॉलो होता है। इसका खुद का रूल कहाँ है? एमसीएन समाचार की तरफ से हम संजय केनेकर सर, जो बीजेपी के शहर अध्यक्ष है, उनके घर पर आए हुए हैं, जो आज वैक्सीन को लेके कालाबाजारी हो रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे हम केनेकर सर से। सर, ये जो वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है इसके अंदर आप क्या कहना चाहते हो? आज महाराष्ट्र जिस हालाकी से गुजर रहा है उसमें संभाजीनगर जिला में पूरे मराठवाड़े की राजधानी होने की वजह से यहाँ पर मराठवाड़े के सभी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं, और इस एडमिट होने की वजह से जो वैक्सीन के बारे में बोला जा रहा है, जिस प्रकार से सही तो इतनी भयानक परिस्थिति होते हुए एक तरफ सरकार नाकाम हुई है लोगों को उपचार देने के बारे में, और दूसरी तरफ वैक्सीन के बारे में कहा जाए तो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन दिया है उसको राज्य सरकार कितने जागृति करने में कामयाब हो गई वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सरकार, राज्य सरकार समांतर के अपयशी जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन के लिए 70 लाख की जायरात देते हैं, लेकिन जो वैक्सीन निकाला है उसके लिए 5 रुपये की भी जायरात इस सरकार ने दिया नहीं है। सरकार ही उदासीन है तो लोग क्यों उदासीन नहीं रहेंगे? तो इसीलिए वे वैक्सीन के बारे में सरकार पूरी तरह से उदासीन है। सरकार कोई भी उसकी होके कुछ पहल सरकार ने की नहीं है, इसलिए जो भी ये वैक्सीन लेने में जो लोगों आज उत्स्फूर्त प्रतिसाद चाहिए वो इस राज्य सरकार के नाकाम होने की वजह से है। अच्छा, ये जो अभी जगह जगह पर टेस्टिंग हो रही है, कुछ लोग डरे हुए हैं कि घर से हम जब निकलते हैं कोई भी काम को लेकर, तो उसके अंदर काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि भाई जिसकी बीमारी है वो खुद बोल रहे हैं कि हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन बट ये ज़बरदस्ती टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। एक बताता हूँ कि यहाँ क्या हुआ है कि हमारे पास कोरोना के प्रतिबंधक के लिए जो भी लॉकडाउन किया है, कुछ बातें राज्य सरकार ने निर्बंधित की है, कुछ बातें संबंधित स्थानिक जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ी है, और उसी को लेके स्थानिक जिला अधिकारी ये अपने निर्णय सत्ताधारी को पूछ कर ले रहे हैं। कभी सत्ताधारी बोलते 1 बजे तक दुकान चालू करो, एक सत्ताधारी आमदार ने निवेदन किया कि तो तुमने जो 8 बजे तक दुकान चालू रखे थे वो 1 बजे तक लाओ, क्योंकि वो सत्ताधारी इस माहौल में रमज़ान चालू है, इस माहौल को देख के उसने बोला 1 बजे तक दुकान चालू रखो, क्योंकि वो शिवसेना का सत्ताधारी है। दूसरा बोलता है 11 बजे तक चालू रखो। ये जिला अधिकारी उसका वोटो कुछ भी नहीं चला सकता है, क्योंकि उसको 3 पक्ष की सरकार है। 3 पक्ष की सरकार इस जिला अधिकारी को चला रही है, इसलिए जिला अधिकारी को कुछ भी अधिकार नहीं है। जो राष्ट्रवादी वाला पदाधिकारी बोलेंगे वो रूल फॉलो करता है, सुबह राष्ट्रवादी वाला बोलता है वो रूल फॉलो होता है, दोपहर में कांग्रेस वाला बोलता है वो रूल फॉलो होता है, और शाम में शिवसेना वाला बोलता है वो रूल फॉलो होता है। इसका खुद का रूल कहाँ है? अच्छा, ये जो अभी दुकानें बंद है काफ़ी और बहुत लोग परेशान हैं, तो इसके अंदर ये जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, क्या ये दुकानदारों को क्या फैसिलिटी दे रही है या क्या पैसा दे रही है कि क्या दे रही है? जो लोग बहुत परेशान है। ये सरकार बोले तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। व्यापारियों ने को भूल भुलैया करके बड़ी बड़ी
बातें की है सरकार ने, इसको इतने पैसे देंगे, उतने उसको वो इतना देंगे। हाँ, मैं बात करता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताने वाली है सरकार। हाँ, जो व्यापारी आज मर रहा है, जो व्यापारी का धंधा नहीं हो रहा है, वो घर बैठा है, ऐसे व्यापारी के लिए क्या पैकेज है? जो तुम पैकेज किसके लिए किया है तुमने? पैकेज जो लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे के हैं, उनमें कितने व्यापारी है? हाँ, हमें पैकेज चाहिए था, जिसकी दुकान बंद है उसको आधार चाहिए था, और आधार वो सरकार दे नहीं सकी है। इसलिए कल इस शहर की, इस महाराष्ट्र की सामाजिक संतुलन अगर बिगड़ गया तो वो सरकार उसको जिम्मेदार है। मतदार संघ के मतदाताओं के लाचारी का सबूत इस महाराष्ट्र के सम्मानीय मंत्री राजेश जी टोपे ने बताया है। मराठवाड़े में जो भी इंजेक्शन आए हैं, इस मराठवाड़े में इंजेक्शन का बहुत ही टुटोड़ा था, संभाजीनगर में भी बहुत टुटोड़ा था। मराठवाड़े की राजधानी संभाजीनगर होने की वजह से मराठवाड़े के बहुत सारे, ज़्यादातर लोग यहाँ आकर एडमिट हुए हैं, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी देखते हुए, यहाँ के डॉक्टर के उपचार देखते हुए, यहाँ के दवाखाने की फैसिलिटी देखते हुए, ये इस मराठवाड़े के बहुत सारे लोग यहाँ एडमिट हुए हैं और संभाजीनगर के सभी दवाखाने में उपचार कर रहे हैं। लेकिन ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो टुकड़ा बीच में आया है, उसको आज सही तरह से औरंगाबाद कर संभाजीनगर के हिस्से में जितने इंजेक्शन आना चाहिए था उतने इंजेक्शन नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पेशेंट में यहाँ पर है, क्योंकि मैं ये मराठवाड़े की राजधानी होने से इधर सब आ रहे हैं फैसिलिटी के वजह से, तो यहाँ पे पेशेंट की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अपने महानुभाव मंत्री ने, जो मंत्री महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र के आम आदमी के आरोग्य के लिए जिनको मंत्री बनाया गया है, उन्होंने अपने मतदाताओं के सामने लाचारी का प्रदर्शन करते हुए 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उन्होंने जालना में लेके गए। और जालना में इसी लेके गए कि वो जालना के मतदार संघ के वहाँ से चुन के आए हुए जालना जिले के। अगर हर मंत्री ऐसा बिहेवियर करेगा, हर आमदार अपने मतदाताओं के तक सीमित रहेगा, तो इस महाराष्ट्र का भला नहीं होगा। सर, अभी ये जो हालात चल रहे, इसके अंदर आपकी जो पार्टी बीजेपी पार्टी क्या एक्शन लेने वाली है, क्या करने वाली है? एक्चुअल में ये गरीबों के लिए क्या करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के सामने प्राथमिक दृष्टि से यहाँ का कोरोना का पेशेंट है, वो बच जाए, और दूसरी बात उसको वैक्सीन लग जाए। हम दो बातों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक तो कोरोना का पेशेंट कैसा बचेगा, उसको इंजेक्शन कैसा मिलेगा, उसको ऑक्सीजन कैसा मिलेगा, उसको वेंटिलेटर कैसा मिलेगा, उसको बेड कैसा मिलेगा, और उसको सही उपचार कैसा मिलेगा, इस बातों पर ख्याल भारतीय जनता पार्टी दे रही। सेकंड तौर पर आज मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष संभाजीनगर शहर का, इस नाते से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, जो उन्होंने 18 साल तक वैक्सीन लगाने की छूट की है और घोषणा की है। इस घोषणा का मैं जाहिर अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा वैक्सीन लगाए जाएंगे उतना प्रतिबंध कोरोना का बढ़ेगा, और सामाजिक संतुलन के हिसाब से, ये आरोग्य के संतुलन के हिसाब से ये वैक्सीन बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। तो ये दो बातों पे काम करेंगे। निश्चित स्वरूप पे व्यापारी, जो व्यापारी परेशान है, उसके पीछे खड़े रहने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी हमने केनेकर सर से बात की है, उन्होंने हमें काफ़ी मालूमात दिए और सरकार के बारे में भी बताया है इन्होंने कि नाकाम सरकार ही है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ बातें कर रही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप देखते रहिए MCN समाचार। सैयद एहतेशामुल्लाह के साथ कैमरामैन खान राफे मोहम्मद।